अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। अगर आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 5-6 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक बयान मेरे सामने आया, जिसको मैंने कौम को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा। हर मुसलमान तक ये बयान ज़रूर जाना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे किन लड़कियों से, किन बेटियों से निकाह जायज़ है और किन से नाजायज़ है। लोग आपस में रिश्तेदारियों में जो है निकाह कर लेते हैं, क्या उनसे निकाह जायज़ है? किन लड़कियों से जायज़ है, किन से नाजायज़ है और किन से हराम है? आइए जानते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान के ज़रिए। उनके मुतालिक जैसे कि कल मैंने अर्ज़ किया था, कुछ औरतें ऐसी हैं जो तुम पर हराम की गई हैं हमेशा हमेश के लिए, उनसे कभी निकाह नहीं हो सकता। उनका बयान है। वो कौन सी औरतें हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम, यहाँ तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ हराम हैं, माँ से कभी निकाह नहीं कर सकता। और तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए हराम हैं, माएँ हराम हैं, बहनें हराम हैं, बेटियाँ तुम्हारे ऊपर हराम हैं, अपनी बेटी से कोई निकाह नहीं कर सकता। तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ, ये वो जो अबदुल आबाद हमेशा हमेश के लिए तुम पर हराम हैं, इनको महरम औरतें कहा जाता है। इनसे पर्दा भी नहीं है। बाप का अपनी बेटी से नहीं है, बेटे का अपनी माँ से नहीं है, इसी तरह बहन का भाई से नहीं है। ये महरम औरतें हैं जिनसे निकाह कभी नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ और भी हैं। ये 5 तो मैंने बताया, माँ, बेटी, बहन, फूफी और खाला, ये 5 हुई। अब आगे रब ताला फरमाता व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअह, यानी दूध शरीक बहन है, यानी तुम्हारे माँ का दूध कोई और लड़की पी है तो वो तुम्हारी रज़ाई बहन हो गई। या तुमने किसी खातून का दूध पिया था अपनी माँ के अलावा, अपनी माँ के अलावा किसी और का दूध पिए थे, तो उस औरत की जो बेटी होगी वो तुम्हारी रज़ाई बहन होगी, उससे कभी निकाह नहीं हो सकता। ये रज़ाई बहन, दूध शरीक बहन उसको कहा जाता है। फिर 7वें नंबर पर वो उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास से कभी निकाह नहीं हो सकता। हत्ता कि अगर तुम्हारी बीवी को तुमने तलाक दे दिया, ख़त्म हो गई, या फिर इंतकाल भी हो गया बीवी का, तब भी उस बीवी की माँ से कभी निकाह तुम्हारा जायज़ नहीं है। वो माँ के दर्जे में हो गई, क्योंकि माँ और बेटी को निकाह में जमा करना जायज़ नहीं है। व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्न, या फिर वो लड़की जो तुम्हारी खुद की तो नहीं है लेकिन तुम्हारी बीवी की लड़की है, यानी किसी और शौहर से हुई होगी, उस लड़की के साथ निकाह भी तुम्हारा कभी जायज़ नहीं होगा। और फिर आगे 2 बहनों का एक निकाह में जमा करना, ये भी सख्त हराम है। यानी एक औरत से निकाह किया था और उसी औरत की बहन से दोबारा एक ही निकाह में शरीक कर लिया, ज़िंदगी दोनों बहनों के साथ गुजार रहा है, तो वो सख्त गुनाह कबीरा में मुब्तला है, हराम है, ज़िना है, निकाह होगा ही नहीं, निकाह नहीं होगा। दूसरी बहन के साथ जो उसने निकाह किया वो निकाह मुनाकिद ही नहीं हुआ, उसने उसके साथ ज़िना किया। तो ये औरतें जहन में रहें। बाज़ लोग फिर हमसे ये भी सवाल करते हैं, चाचा की बेटी से, मामू की बेटी से, फूफी की बेटी से निकाह जायज़ है या नहीं? तो हिंदुओं के यहाँ कुछ चीज़ें इस तरह की मानी जाती हैं कि उनके यहाँ चाचा की बेटी से निकाह नहीं होता, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। सिर्फ तुम्हारी सगी बहन से निकाह जायज़ नहीं, बाकी जो तुम्हारे कज़िन्स हैं, यानी चाचा की बेटी, फूफी की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी, इन सब से निकाह जायज़ है, इन सब से निकाह जायज़ है। बसा औकात ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर तुम्हारे मामू की नवासी है, आपके मामू की नवासी है, यानी आपके मामू की बेटी, वैसे देखा जाए तो रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती है? वो भांजी, रिश्ते में तुम्हारी भांजी लगती है। तो जाहिर सी बात है, बहन की बेटी से और भाई की बेटी से भी निकाह जायज़ नहीं है, सगी भांजी और सगी भतीजी से निकाह जायज़ नहीं। लेकिन अगर इस तरह मामू की बेटी भांजी लग रही, उससे निकाह जायज़ है।
اسی طرح پھوپھی کی نواسی یا پوتی ہے، اس سے بھی تمہارا نکاح جائز ہے، وہ سگی بھانجی یا سگی بھتیجی نہیں ہے۔ تو یہ احکام مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو عورتیں میں نے بتایا، یہاں جو عورتیں میں نے بتایا، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح تمہارا جائز ہے، ان سے پردہ بھی واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے تمہارا پردہ کرنا بھی واجب ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رہے، محرم عورتوں سے صرف پردہ نہیں ہے، باقی غیر محرم جتنی بھی عورتیں ہیں، تمہاری چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، تمہارے ماموں اور خالہ کی بیٹیاں، جن سے تمہارا نکاح جائز ہے، ان سے پردہ بھی ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ اور اسی میں شریعت کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہے۔ اب آگے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو احکام کے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلچہ لے کر کے اس کو ہانکتا رہے، یا پھر حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی اور ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے پڑا رہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو معاش کی تمام ذمہ داریاں دی گئی ہیں، گھر چلانا، گھر کا خرچہ لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر گرہستی جو اندر کے معاملات سنبھالنا یہ عورت کے کام ہے۔ اگرچہ آج زمانے میں بدل گیا، کچھ مرد گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں کام پہ ہیں، انہوں نے فطرت قانون کا بدل لیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کیا عورت کا کمانے کے لیے نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، عورت اگر شریعت کی پابندیاں کرتی ہے اور حدود شرع میں رہ کر کے کوئی جاب اس کو لگتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ عورت کا کمانا اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اس کے شریعت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورا کر سکتی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہے تو چل سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، اور اسی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے نان و نفقہ لانا، گھر بنانا، گھر کے اخراجات لانا یہ مردوں پر ہے۔ کچھ بیچارے بھکاری لوگ ہیں جو عورتوں کے اوپر اس قدر ظالم بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سارا خرچہ سسرال سے ہی چاہتے ہیں کہ عورت کا جو مائکہ ہے یا اس کا مرد کا جو سسرال ہے وہیں سے وہ سب کچھ لانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں شادیوں میں بھی یہی رواج بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جہیز لائے گی عورت، بائک لائے گی، کار لائے گی، اسی لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مرد اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور عورت کو کھلاؤ، ایک صدقے کا ثواب ہے۔